Hello students. Hi. Students, if you remember last time we had done one partner insolvent वाला question किया था हमने. Today we are doing two partner insolvent. Same logic है, बस difference यही है, पहले एक partner insolvent था, bankrupt हो गया था, तो उसकी insolvency जो थी, deficiency थी, that was borne by the two solvent partners. 3 पार्टनर टोटल थे बिजनेस में. वैसे आज वापस से 3 पार्टनर का क्वेश्चन है, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो पूरा का पूरा डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय वन सॉल्वेंट पार्टनर. सो वही 2 एंट्री हमें पास करनी है. इंसॉल्वेंट पार्टनर फाइनली कितना कैश लाएगा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर, और जो भी डेफिशिएंसी होगी दैट विल बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर. तो एंट्री है सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर. ठीक है, तो ये 2 एंट्री हमें फोकस करनी है और कवर अप करनी है. ठीक है, सो लेट अस सी द क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ टू पार्टनर इंसॉल्वेंट का आपकी बुक में दिया हुआ है. ओके, सो टेक आउट दैट क्वेश्चन. वन पार्टनर इंसॉल्वेंट के बाद का ही क्वेश्चन है. नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3:2. द बिजनेस इज डिसॉल्व ऑन 31st मार्च. बैलेंस शीट शुड एज फॉलोज. मार्किंग कर लो. बैलेंस शीट पहले खाली करना है, एज वी नो, अपना पहला स्टेप है. So capital will go to partners capital. Creditors एक ही liability है students. Okay, so that will go to realization credit side. Asset side पे अगर हम आ जाए, so plant machinery, motor car, debtors, stock, all will go to realization debit side. All the sundry assets goes there. Cash bank will go to cash bank account. उसका separate account है. They decided to dissolve the partnership due to the following. मशीनरी एंड स्टॉक वॉज सोल्ड. मशीनरी एंड स्टॉक मार्केट में सोल्ड कर दिया, तो अपनी वही 6 to 8 एंट्रीज में से ये एंट्री है. सोल्ड करेंगे तो क्या एंट्री है स्टूडेंट्स? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. प्लीज गो थ्रू द एंट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग ग्रिप ऑफ दिस टॉपिक. डेटर्स रियलाइज, सेम एंट्री, कैश बैंक टू रियलाइजेशन. मोटर कार इज टेकन ओवर बाय देवेंद्र. एक पार्टनर एक असेट लेके जा रहा है, तो वापस वही एंट्री में डेबिट द रिसीवर. ओके, सो महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. रियलाइजेशन एक्सपेंस कुछ नहीं बोला, इट इज मेड बाय द फर्म, सो इट्स रियलाइजेशन टू कैश बैंक. डेफिशिएंसी ऑफ एनी पार्टनर इन कैपिटल अकाउंट इज टू बी मेड बाय द अदर पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, नंदू बिकेम इंसॉल्वेंट एंड महेंद्र कुड बिंग ओनली 10,000. मतलब इन अदर वर्ड्स 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए. ओके, तो नरेंद्र बिकमिंग इंसॉल्वेंट एंड महेंद्र कुड ब्रिंग ओनली 10,000. तो नरेंद्र एंड महेंद्र, दिस 2 पार्टनर आर बिकमिंग इंसॉल्वेंट. उसमें से एक पार्टनर कुछ कैश ला पा रहा है, दूसरे ने तो कुछ भी नहीं लाया. तो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने. सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट. हेडिंग दे दो इन द बुक्स ऑफ फॉर्म. 3 अकाउंट बनेंगे जैसे आपको पता है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश बैंक. सो पहला स्टेप बैलेंस शीट खाली करेंगे. हेडिंग आप दे दो सेम इन द बुक्स ऑफ फॉर्म एंड प्रिपेयर दिस 3 अकाउंट. सो लेट्स गो फ्रॉम द लायबिलिटी साइड. सबसे पहले कैपिटल दिया है नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र 20, 80, 40. So liability have a credit balance. So by balance brought down. Okay, Narendra 20, 80 Devendra and Mahindra 40,000. Okay, ओपनिंग कैपिटल ट्रांसफर हो गया. एक ही एक्सटर्नल लायबिलिटी है स्टूडेंट्स. सीधा आउटर कॉलम में आप लिख सकते हो सन्ड्री क्रेडिटर्स ही लिख देता हूँ, बिकॉज एक ही दिया हुआ है, तो सन्ड्री लायबिलिटी भी लिखने की जरूरत नहीं. 2-3 रहेगा तो लिखकर इनर कॉलम में, देन यू कैन ट्रांसफर टू द आउटर कॉलम. बट हियर यू हैव ओनली वन, सो यू कैन डायरेक्टली ट्रांसफर. एसेट साइड पर आ जाए. सभी एसेट्स रियलाइजेशन डेबिट साइड पर चले जाएंगे. टू सन्ड्री एसेट्स वी हैव प्लांट मशीनरी, motor car, debtors and stock. वन बाय वन इनर कॉलम में ट्रांसफर कर दो बुक वैल्यू, टोटल कर कर आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर दो. सब राउंड फिगर ही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है हमें. 1,20,000, 90,000 and 1,20,000. ठीक है, टोटल कर दो. एक लास्ट पेज पे टोटलिंग चालू रखो आपका. 1,20,000, 90,000
और 1,20,000. So 3,30,000 is the total. Cash bank will go to cash bank account. Cash bank का अलग से account है. Asset have a debit balance. Debit side पर आ जाएगा students 10,000. So पुराना बैलेंस शीट पूरा खाली हो गया students. Now one by one the adjustment. First two adjustments को साथ में ले सकते हैं. दोनों का journal entry same है. It is sold in the market, so money is realized. Debit what comes in and credit all incomes and gain. Realization is a nominal account. So यहाँ पर entry हो जाएगी cash bank account debit to realization. So cash bank account debit to realization. So कौन से asset के बारे में बोला हुआ है students? Machinery, stock and debtors. Machinery, stock and debtors. Realized value कितना दिया है students? 50,36. और डेटर्स कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 40,000, 40,000. लेट्स टोटल इट आउट. 1,26,000 लग रहा है. एक बार चेक कर ले. 50,000 प्लस 36 प्लस 40, 1,26,000 realized. So 1,26,000 cash coming in. So debit what comes in. I hope so. यहाँ तक एकदम clear है. Now one of the partner is taking away one of the asset. Motor car is taken over by Devendra. Debit the receiver. So Devendra capital to realization. Okay. By Devendra capital. Okay. Bracket में motor car ले जा रहा है वो. What is the value of motor car taken by him? या amount paid by him for motor car is 26,000. 26,000. So debit the receiver. Partners capital में students debit हो जाएगा. Realization expense firm पे कर रही है. और as we know जितने assets हैं, मैं काफ़ी बार पहले भी बोला हूँ, all the assets are to be realized. You have to check it. Only goodwill, if nothing is said, nothing is realized. Rest all the asset, if nothing is said, you have to realize at the book value. तो 4 asset थे, चारों asset में 3 सोल्ड हो गए, एक पार्टनर लेके गया. तो all the assets are settled. Liability एक है तो पे करनी पड़ेगी. कुछ नहीं बोलेगा तो firm will pay at the book value. साथ ही साथ फोर्थ एडजस्टमेंट में बोला है realization expenses also paid by firm. दोनों के लिए सेम ही एंट्री, तो साथ में ही कर देंगे. Realization account debit to cash bank. तो क्रेडिटर्स कुछ नहीं बोला तो पे एट द बुक वैल्यू. एंड एक्सपेंसेस के बारे में एडजस्टमेंट नंबर 4 में बोला गया है. सो एक्सपेंसेस पेड इज 2,000 और क्रेडिटर कुछ नहीं बोला तो 2 लाख. सो 2,02,000 पेड. सेकेंड इफेक्ट, पैसा जा रहा है, क्रेडिट वॉट गोज आउट बाय रियलाइजेशन 2,02,000 रुपीज. सो ऑलवेज रिमेंबर जितने एसेट है वो पूरे आपको सोल्ड करने हैं और जितनी लायबिलिटी वो पूरी पे करनी है. देन ओनली यू कैन गो अहेड एंड क्लोज द अकाउंट. अनलेस अनटिल और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो ऑलवेज एट बुक वैल्यू. या कोई एसेट लायबिलिटी नहीं कुछ आ रहा है तो दे विल से इन द क्वेश्चन. इन्फॉर्मेशन विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन. ओके. या अजम्पशन ने तो कुछ नहीं बोला तो एट द बुक वैल्यू. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके. बाद में तो डेफिशिएंसी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स वो बाद में करते हैं. तो और कुछ नहीं है तो लेट्स क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करें स्टूडेंट्स. आई थिंक सो फिर से मुझे डेबिट साइड ही ज़्यादा दिख रहा है. ओके. सो एक लास्ट पेज पे टोटल कर ले. 3,30,000 प्लस 2,02,000. हेवी टोटल कम्स एज 532. सो डिफरेंस इधर आ जाएगा. तो दिस इज बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन distributed between Narendra, Devendra, Mahendra. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है ऊपर 3:3:2. सो 3/8, 3/8, 2/8 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे स्टूडेंट्स. सो क्रेडिट साइड में क्या क्या दिया है? 2 lakhs,
1,26,000 and 26,000 अगेन. 1,80,000 रुपये का लॉस आ रहा है एग्जैक्ट स्टूडेंट्स. प्लीज कंफर्म इट. डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसे. $67,500 ये दोनों का तो सेम ही रेशियो है. ओके. और जो तीसरे वाले का आएगा that is 45,000. ओके. अपोजिट साइड पे चला जाएगा टू रियलाइजेशन लॉस. 67,500, 67,500 and 45,000. ठीक है. अब दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे स्टूडेंट्स. क्वेश्चन में दिया है नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट एंड महेंद्र कुड ब्रिंग 10,000 ओनली. इनफैक्ट महेंद्र भी 10,000 ला सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी उसके आगे ही इज ऑल्सो एन इंसॉल्वेंट. तो ठीक है. फाइनली जो भी पैसा आया तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्र कैपिटल. सो महेंद्र ने कितना पैसा लाया? 10,000. क्रेडिट द गिवर बाय कैश बैंक महेंद्र में 10,000 रुपीज. ठीक है. अब डेफिशिएंसी हमें फाइंड करनी है, तो उसकी वर्किंग मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था. क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल हमने वन पार्टनर इंसॉल्वेंट में की थी. तो यहाँ पर कौन कौन है? ओके. द टू पार्टनर्स विच आर इंसॉल्वेंट आर नरेंद्र एंड महेंद्र. सो मैं एन और एम लिख के रखता हूँ. नरेंद्र का डेबिट साइड का टोटल, ओके, एंड क्रेडिट साइड का टोटल हमें फाइंड आउट करना है कितना आ रहा है. तो डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड टोटल. डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल. तो 67,500 माइनस 20,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? टोटल कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 67,500 सॉरी उसका कितना? 45,000 है. 45,000. ओके. सो 45,000 डेबिट साइड टोटल. अरे इसका तो साइड का ज्यादा है, तो नरेंद्र के ही हम लोग आराम से वी कैन कैलकुलेट. सो देखने जाओ तो इनडायरेक्टली ओनली नरेंद्र का डिफरेंस आ रहा है. सो डिफरेंस इज हाउ मच? लेट अस कैलकुलेट. 67,500 माइनस 20,000. ओके. सो दैट कम्स टू 47,500. ओके. दिस इज द डेफिसिट अमाउंट. So now let's calculate the deficiency part.